नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी को चुनाव होने के एक साल बाद बड़ी मुश्किल से नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, नेता प्रतिपक्ष मिला और संगठन के रूप में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसी कांग्रेस के साथ वो कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि सिर मुंडवाया था और ओले पड़ गए। यानी कि जिस नेता को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कमान दी गई है, उस नेता की 12 साल पुरानी फाइल खुल चुकी है। एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस समय बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, बड़ी मुसीबत उन पर आन पड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनके साथ ना हो, कांग्रेस के नेता भी उनके बचाव में जरूर उतरे हुए हैं, लेकिन वो बचाव कितना हो रहा है यह स्पष्ट नजर आ रहा है। अब कौन सी पुरानी फाइल राव नरेंद्र सिंह की खुल चुकी है और दोबारा से राव नरेंद्र सिंह बड़े पचड़े में, बड़े लफड़े में, बड़े विवाद से घिर चुके हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। चेंज ऑफ लैंड यूज सीएलयू कराने के बदले पैसे मांगने का मामला जो है एक बार फिर करीब 12 साल बाद सुर्खियों में है और इसी मामले से जुड़ा हुआ है राव नरेंद्र सिंह का नाम। इंडियन नेशनल लोकदल ने उस समय राव नरेंद्र सिंह को लेकर एक सीडी जारी की थी, जिसको सीएलयू कांड सीडी का नाम दिया गया था। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया था, जिसमें राव नरेंद्र सिंह के पास एक व्यक्ति को भेजा जाता है जमीन का सीएलयू करवाने को लेकर, जिसके एवज में उस सीडी में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि कुछ पैसों के लेन देन की बातचीत चल रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो सीडी है और उस सीडी में जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जो सेटिंग ऑपरेशन किया गया था, वो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है और उसी के तहत ये कहा जा सकता है कि उसमें पैसों के लेन देन की बात हुई है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह इस सीएलयू कांड को उनको बदनाम करने की एक साजिश बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनेलो है कि वो लगातार इस सीडी का जिक्र करके कांग्रेस नेताओं की और विशेष रूप से राव नरेंद्र सिंह की बखिया उधेड़ने का काम कर देते हैं, असलियत और हकीकत सबके सामने लाने का काम कर देते हैं। बता दें कि इस सीडी के आधार पर ही उस समय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यानी कि अब जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी बोला जाता है, उसी विभाग ने, उसी महकमे ने मामला दर्ज करके इसकी छानबीन की थी और अब जो है एसीबी के द्वारा ही नारनौल कोर्ट के अंदर इस मामले से संबंधित चार्जशीट भी पेश की गई है, जिसके बाद से हरियाणा कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह लगातार इस बात को नकारते रहे हैं। लेकिन अब एसीबी ने इस मामले से संबंधित चार्जशीट पेश की तो राव नरेंद्र सिंह अब इसको झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट पेश करने का मतलब है कि मामले में कुछ ना कुछ जरूर है, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि राव नरेंद्र सिंह को जो ही जिम्मेवारी मिली, त्यों ही उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक वो बड़े बड़े विवादों से उलझते नजर आ रहे हैं, पंगा लेते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके सामने कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी खत्म करके कांग्रेस को नए सिरे से शुरुआत करवाकर और अपने पहले वाले मुकाम पर खड़ा करना, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत ये सीएलयू कांड की सीडी बनी हुई है, ये पूरा विवाद बना हुआ है। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राव नरेंद्र सिंह जो उस समय जब उनके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ, तत्कालीन हुड्डा सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री थे और आज जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राव नरेंद्र सिंह को जब जब बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तब तब यह मामला उठता रहा है और अब भी जो है राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही इस मामले का सामने आना और इस मामले में चार्जशीट पेश होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खैर, देखने वाली बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राव नरेंद्र सिंह, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक धब्बा लगा हुआ है, हालांकि यह तय नहीं हुआ कि उन्होंने जो है इसमें पैसे लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, यह पूरा मामला जो है फिलहाल निर्णय के लिए, फैसले के लिए विचाराधीन है। लेकिन यह सीएलयू कांड के रूप में कथित तौर पर उनके ऊपर एक धब्बा जरूर लगा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अब इस मामले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और
अब जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश की गई है उसके बाद वो इस मामले में और भी फंसते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि एसीबी की तरफ से जो चार्जशीट नारनौल के अंदर पेश की गई है, कोर्ट में पेश की गई है, उसके बाद राव नरेंद्र सिंह इस पर क्या एक्शन लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, उनकी तरफ से और क्या कुछ सफाई इस मामले पर देखने को मिलेगी, या फिर यह मामला पहले की तरह ज्यों का त्यों चलता रहेगा और अंततः कहीं फैसला राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ ना आ जाए। लेकिन यह जो कहावत हमने आपको शुरुआत में ही बताई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, यह फिलहाल राव नरेंद्र सिंह पर, हरियाणा कांग्रेस पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह को लंबे अरसे के बाद और कई चुनावी हार झेलने के बाद कोई बड़ी जिम्मेवारी मिली और उसके तुरंत बाद ही वो इस पचड़े में फंस चुके हैं, इस मुसीबत से घिर चुके हैं। तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस पर भी यह कहावत इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद हरियाणा कांग्रेस जो एक नई उम्मीद लगाकर और परिवर्तन के साथ अपने आप को दोबारा से सत्ता के लिए खड़ा करने के मार्ग पर चलने की बात कर रही थी, उस कांग्रेस को एक साल बाद मुश्किल से नया प्रदेश अध्यक्ष मिला और नया प्रदेश अध्यक्ष जिसको जिम्मेवारी मिलते ही विवादों ने घेर लिया। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।